सो आज हम डैशबोर्ड पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज हम एक सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट मतलब एक सिंपल डैशबोर्ड बनाएंगे आपके सामने, और थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा लेते हैं और डेटा को पहले से समझते हैं कि डेटा है क्या। सो बेसिकली एक हमारा एक ग्लोबल सेल्स का डेटा है जो आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, इसके अंदर इस डेटा को कॉपी करते हैं और कॉपी करके हम यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे एक नई एक्सेल। ये फाइल मैं आप लोगों को भेज दूंगा, आप लोग इसको डाउनलोड करें। सो यहाँ पे क्या है कि ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर का डेट है, उसके बाद यहाँ पे ईयर है, मंथ नंबर है, डे है, मंडे ट्यूजडे फ्राइडे क्या है, डे है, और यहाँ पे हमारे कंट्री है, कैटेगरी है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस है, रेवेन्यू है, कॉस्ट है, प्रॉफिट मार्जिन है, और सेल्स चैनल। सिंपल सिंपल से एक सेल्स का डेटा। अब ये डेटा में हम यहाँ पे इसको डेटा कर देते हैं। देन आते हैं सपोर्ट, जहां पे हम सपोर्ट शीट बनाएंगे। उसके बाद यहाँ हम रिपोर्ट्स के लिए सबसे पहले हम पेज लेआउट में जाते हैं, ग्रिड लाइन को हटा देते हैं और एक संभावित एरिया को लेते हैं और ग्रे कलर कर देते हैं, डार्क ग्रे। ये हमारा ग्रे में ये वाली। ठीक है, अब यहाँ मुझे इसमें हेडिंग वगैरह फिलहाल मैं नहीं डालता हूँ। मुझे तीन स्लाइसर चाहिए, एक ईयर का, एक कंट्री का, एक कैटेगरी का। तो हम यहाँ डायनेमिक पिवट हमें लगाना है, तो वही याद होगा, मैंने जो ऑफसेट की फॉर्मूला सिखाई थी उसी फॉर्मूले का जिक्र करूंगा मैं। इक्वल ऑफसेट A1, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0,0, हाइट में मैं लूंगा काउंट ए, और पूरा का पूरा कॉलम ए को ले लूंगा, एंड अगेन विड्थ में लूंगा काउंट ए, और फिर ये पूरी की पूरी रो को ले लूंगा। इसको क्लोज किया, एंटर। यहाँ पे डेटा आ गया। डेटा आने के बाद हमने अगला स्टेप क्या है, सबको फ्रीज करना, F4 से F4, F4, F4। फिर इस F4 को यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको डिलीट करके हटा देते हैं। फॉर्मूला बार के अंदर डिफाइन नेम में यहाँ हम देते हैं डेटा, और यहाँ इसको पेस्ट करते हैं। ओके, ठीक है। अब यहाँ हम सपोर्ट शीट पे आते हैं, कर्सर रखते हैं, डेटा में आते हैं और यहाँ पे डेटा लिख देते हैं। कीवर्ड लग गई। इस पे मुझे स्लाइसर इंसर्ट करना है, तो डिजाइन ये इसमें गया, इंसर्ट स्लाइसर, और यहाँ पे मुझे चाहिए ईयर, ईयर के बाद मुझे चाहिए कंट्री, कंट्री के बाद चाहिए कैटेगरी। तीन ही हमें स्लाइसर चाहिए, और फिर इन तीनों को यहाँ से कट करके यहाँ पे सबसे पहले हम ईयर को लेते हैं। सो ईयर जो होगा यहाँ पे टॉप पे होगा, और इसकी जो कॉलम है वो 12 कर देते हैं, और इसको आगे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। ये ईयर हो गई। ठीक है, इसमें स्लाइसर सेटिंग पे आते हैं। न्यू स्लाइसर, होल स्लाइसर, इसकी जो साइज है वो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, बोल्ड करता हूँ, फिल कलर में ब्लैक करता हूँ, फॉन्ट कलर यहाँ से ऑटोमेटिक की जगह पे व्हाइट ले देता हूँ। ओके,
And स्लाइसर सेटिंग यहाँ पे इसको मॉडिफाई करते हैं। सिलेक्टेड विद डेटा, सिलेक्टेड आइटम विद डेटा, इसको फॉर्मेट करते हैं। इसकी फिल कलर हम कर देते हैं यहाँ से ये पिंक। ओके, तो वापस इस पर राइट क्लिक, अपनी खुद की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं मॉडिफाई। इसके सिलेक्टेड विद डेटा विथ नो डेटा, इसकी फॉर्मेट में हम लाइट ग्रे कर दें। ठीक है, यहाँ पे अनसिलेक्टेड आइटम डेटा फॉर्मेट, उसमें हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अनसिलेक्टेड आइटम विथ नो डेटा, हल्की कलर, हीडर फॉर्मेट, और इसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो हल्की सी ब्लैक की जगह पे ए रखें। ठीक है, यहाँ से आप अपनी उसकी फॉर्मेटिंग जो करना चाहे वो कर सकते। ठीक है, यहाँ पे एडिट, यहाँ पे अगर मैं बढ़ाना चाहूँ, बॉर्डर वगैरह लगाना चाहूँ, वो सब कर सकते हैं। ठीक है, ये होगी हमारी हेडिंग। अब यहाँ पे हम कंट्री को थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं और कंट्री यहाँ, और उसके बाद इसके नीचे हम रखते हैं इसको कैटेगरी। इसकी एक मिनट, थोड़ा सा छोटा बड़ा करते हैं। हाँ, अब इसको सिलेक्ट करके हम इसके ऊपर भी स्लाइसर के अंदर यहाँ पे आते हैं, बैकग्राउंड में जाके अपनी जो फॉर्मेटिंग सिलेक्ट करना है, फॉर्मेटिंग सिलेक्ट, इसको क्लिक करेंगे, इसका भी सेम हो जाएगा, इसको भी क्लिक करेंगे, सेम। एक हम करते हैं स्लाइसर में इसको मॉडिफाई करते हैं। इस पे जो होल स्लाइसर के फॉर्मेट के अंदर हमने फॉन्ट, जो फॉन्ट की साइज हम यहाँ पे 14 कर देते हैं, सही रहेगा। ओके, अब ठीक दिख रहा है सब, छोटा इसको करते हैं। ठीक है, अब यहाँ तो छोटा कीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे गैप। अब यहाँ हम इसको ब्लैक कर, यहाँ पे 4 चीजें चाहिए, 4 चीजों, इसकी बैकग्राउंड कलर हम ब्लैक कर, ब्लैक, एक लाइन छोड़ा अगेन ब्लैक, एक लाइन छोड़ा अगेन ब्लैक, एक लाइन छोड़ा अगेन, और फिर इसको यहाँ से छोटा। इस बार थोड़ा सा ग्राफिकल यूज भी मैं करना चाहूंगा यहाँ इसमें। तो जो ए है, मुझे क्या चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, तो इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट के अंदर शैप्स होते हैं, इस पर हम शैप्स का इस्तेमाल करें।
सही। इसकी फॉर्मेटिंग में आते हैं, इसको सेलेक्ट करके शेप फॉर्मेट, और इसमें ये वाली कलर ले, ठीक है। और इसके अंदर, अब इसके अंदर एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे ये भी ले सकते हैं, या फिर इसको अगर हम चाहें तो किसी और शेप्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। मेरे हिसाब से ये ठीक रहेगा, ये ठीक, इसको हटा दें। इसको सेलेक्ट करके हम यही वाली सेम फॉर्मेट लें। सर इनमें शेड वाले कलर कैसे आते हैं, जो जिसमें थोड़ा शेडेड होता है? ये है ना, इस पे, इसके अंदर बोल रहे हैं हम, जी। फिल के अंदर, हाँ। यहाँ पे मोर फिल कलर्स पे जाते हैं। नहीं नहीं, इसमें नहीं, इसमें तो आपका इससे आएगा। ये रहा आपका ग्रेडियंट, ग्रेडियंट दिख रहा है ना, इससे आता है शेड। जी। ओके। अगर सेल पे अगर सेट करना चाहे, जैसे मुझे इसके अंदर सेट करना है, तो फॉर्मेट सेल करके इसके अंदर आता है फिल, फिल में आता है फिल इफेक्ट, दिख रहा है सर। यहाँ से जो उस कलर का शेड चाहिए वो कलर चूज कर लीजिए, उस कलर का शेड, ओके। ठीक है। जी। चलिए, तो देखिए मैं शेड नहीं, थोड़ा सा अलग करना चाह रहा था मैं यहाँ, ठीक है। इसमें आ जाएगा हमारा रेवेन्यू। अब आप लोग अपने हिसाब से भी अलग बना सकते हैं। मेरी थोड़ी सी कलर जो है ना कमजोर है सर, मैं कलर का चुनाव उतना अच्छा नहीं करता हूँ। ये बात मेरी वाइफ भी करती है, जब वो कॉस्मेटिक खरीदने का फरमाइश करती है और साथ में जाता हूँ, तो मैं कलर के बारे में कुछ बता ही नहीं पाता, क्योंकि हमने तो सिर्फ एक लाल रंग देखी है, वहां तो लाल रंग में 16 शेड आते हैं। और यहाँ पे हमने पेस्ट किया, यहाँ, इसको यहाँ, इसके जगह पे हमने दे दिया प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। तो तीन चीजें चाहिए हमें, तो आते हैं सपोर्ट सीट में। सबसे पहले मुझे चाहिए रेवेन्यू, तो यहाँ पे हमारा आता है रेवेन्यू को रख दिया हम इसमें। फिर आता है आपका ऑर्डर काउंट, टोटल ऑर्डर कितने आए, तो हम ऑर्डर आईडी को यहाँ रखते हैं, और उसका काउंट बाय डिफॉल्ट आता है। उसके बाद तीसरा क्या चाहिए मुझे, तीसरा चाहिए एवरेज ऑफ रेवेन्यू, कि पर ऑर्डर कितना रेवेन्यू एवरेज आ रहा है। तो रेवेन्यू को एक बार और रखा, और इस बार इसको वैल्यू फिल सेटिंग पे जाके एवरेज कर दिया, ठीक है। उसके बाद आता है प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि डेटा में हमारा प्रॉफिट मार्जिन आप देख पा रहे हैं पीसीडी परसेंटेज में, ठीक है। तो प्रॉफिट मार्जिन को मैंने यहाँ रखा, और इसका भी हमने एवरेज कर दिया, एवरेज। देखिए एग्जैक्ट प्रॉफिट मार्जिन हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे हटाते हैं और प्रॉफिट को डायरेक्ट रखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम चीज़ों को यहाँ से मर्ज करते हैं, इसको मर्ज, और इसको कॉपी करके बाकी सब पे पेस्ट कर दीजिए, तो आपको सबको मर्ज नहीं करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे इसको मर्ज कर, उसके बाद इसमें हमने इक्वल प्रेस किया और चले गए सपोर्ट सीट में, और हमने इसको पकड़ लिया, तो यहाँ पर देखिए सबका कलर जो है एक मिनट व्हाइट करना पड़ेगा, तो कलर व्हाइट कर देता हूँ। साइज यहाँ पे हम 22 कर देते हैं,
अब इक्वल प्रेस किया और सपोर्ट शीट पे गए और हमने रेवेन्यू को रख दिया। यहाँ से डेसिमल प्लेसेस को हटाया, इसमें हमने रुपीज का सिंबल लगाया और इसको मिडल कर दिया। ठीक है, और डेसिमल प्लेसेस यहाँ से हटा के थोड़ी सी साइज जो 22 थी उसको थोड़ा सा और बढ़ाया, छोटा। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे आते हैं, इक्वल प्रेस करते हैं ऑर्डर काउंट के लिए और यहाँ पे ऑर्डर काउंट रखते हैं, यहाँ से इसको मिडल करते हैं और साइज जो यहाँ पे भी इसको यहाँ पे बढ़ा देते हैं। देन वापस इस पे क्लिक करते हैं, सपोर्ट शीट पे जाते हैं और एवरेज ऑफ रेवेन्यू पे आते हैं, इसका डेसिमल हटा देता हूँ और यहाँ से हम रुपीज का सिंबल लगा देते हैं। उसके बाद डेसिमल पे दोबारा हटाते हैं और इसको सेंट्रल करते हैं और इसको थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं। देन आता है मार्जिन, मतलब कि हमने बोला कि जो हमारा प्रॉफिट है ये रहा प्रॉफिट डिवाइड बाय आवर रेवेन्यू, यहाँ पे 21% समथिंग का मार्जिन निकल के आ गया। ठीक है, इसको भी आप बड़ा कर सकते हैं। तो हमने अपनी केपीआई बना ली क्या सर? जो क्लिक करेंगे उसके हिसाब से सब कुछ चेंज हो रहा है क्या? ओके, जी सर। अब यहाँ पे मुझे चाहिए टॉप 10 प्रोडक्ट बाय रेवेन्यू का बार चार्ट, सिंपल सा, ये दो ही चार्ट चाहिए सिर्फ। तो मैं यहाँ पे एक पीवर्ट और लगाता हूँ। अच्छा, इसी पीवर्ट को मैं कॉपी करूंगा तो मुझे स्लाइसर को बार बार लिंक नहीं करना। ठीक है, तो पहले से बनी पीवर्ट को कर ले और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लिख दिया। अब इसमें हम देते हैं टॉप 10, यहाँ पे वैल्यू के अंदर पहले तो मैं इसको राइट क्लिक करके शॉर्ट में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करता हूँ और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं वैल्यू में जाके टॉप 10 रखता हूँ और इस टॉप 10 के ऊपर हम आते हैं यहाँ इस लाइन कॉलम चार्ट कट करते हैं, रिपोर्ट में आते हैं, यहाँ पे इसको रखते हैं ऊपर, ये राइट क्लिक करके हाइड बटन करते हैं, जो टोटल है लेजेंड उसको हटाते हैं, ग्रिड लाइन उसको हटाते हैं और इसको थोड़ा नीचे तक लेके आते हैं थोड़ा सा। ये यहाँ डिजाइन में आते हैं, बहुत सारे बने बनाए डिजाइन है, उसको आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिजाइन मुझे चाहिए अपने हिसाब। तो एक बार मैं यहाँ लेआउट में आता हूँ, ये थोड़ा सा देखता हूँ किस लेआउट में थोड़ा सा चौड़ा हो रहा है, तो ये लेआउट ठीक लग रहा है। ठीक है, ये इस लेआउट को हमने ले लिया। अब जो है इसकी सबसे पहले तो इसका जो बैकग्राउंड कलर पहले है, उस पहले तो इसको मैं थोड़ा चौड़ा और चौड़ा करना चाहूंगा, तो फॉर्मेट डेटा सीरीज में इसकी गैप को कम करेंगे, जितना कम करेंगे उतना ज्यादा चौड़ा, 10% ठीक है। अब ये जो दिख रहा है बाहर है ना, इसके ऊपर होना चाहिए, तो इसके ऑप्शंस में ये आता है इनसाइड एंड कर देता हूँ और इसकी कलर हम कर देते हैं व्हाइट टेक्स्ट, और इसमें हमारा एक मिनट टेक्स्ट कलर व्हाइट कर, और इसमें नंबर में आते हैं और जो डेसिमल वगैरह है यहाँ पे फॉर्मेट कोड में, तो 0 कॉमा और यहाँ पे हम के करते हैं ताकि ये 1000 में कवर हो जाए, डेसिमल हट जाए। राइट, ये हो गया। अब इसको क्लिक करते हैं, इसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो कलर इस जो ये कलर दिख रहा है ना उसी कलर में होना चाहिए, तो इसका बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से चूज करते हैं। सॉरी, बॉर्डर हो गया फिल में ना, हाँ फिल पिक्चर, यहाँ पे सॉलिड फिल होता है, एक आपका गिरलेंट फिल होता है, यहाँ से आप अपनी गिरलेंट फिल ले सकते हैं। तो ये सही रहा, ये फिल ले लें। ठीक है, फिर पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको हम कर देते हैं सॉलिड और ब्लैक, क्योंकि उस तरह ब्लैक चल रहा है। फिर इसको सिलेक्ट करके इसकी व्हाइट कलर और इसकी भी व्हाइट कलर हम कर देते हैं। ठीक है,
देखिए इसकी टाइटल लग हट गया है, तो इसके अंदर हम टाइटल, एक्सेस टाइटल, चार्ट टाइटल करते हैं और इसकी भी कलर व्हाइट करते हैं और इसमें लिखते हैं टॉप, कैपिटल में, टॉप 10 रेवेन्यू, टॉप 10 प्रोडक्ट बाय रेवेन्यू, प्रोडक्ट बाय रेवेन्यू, ठीक है, इसको कट। अब वापस आते हैं, इसी कीवर्ड को दोबारा सेलेक्ट करते हैं क्योंकि बार बार स्लाइसर लिंक ना करना पड़े इसलिए, और इसमें हमें मंथ को रखना, मंथ, और मंथ के नीचे ईयर रखना, ठीक है, और इस पे मुझे चाहिए लाइन चार्ट, लाइन चार्ट। डिजाइन में जाके देखिए कोई अच्छा है ब्लैक वाला लाइन चार्ट, तो है तो, लेकिन नहीं ये सही है, ये भी थोड़ा सा खचपच हो जाता है, यही चीज, तो इसको यहाँ से हम कट करते हैं, कट करके यहाँ पेस्ट करते हैं यहाँ। सबसे पहले तो बटन्स को यहाँ से हाइड कर देता हूँ और थोड़ा सा इसको बढ़ा, और ये जो लेजेंड है उसको यहाँ से हटा देते, ठीक है, तो ये उल्टा हो गया है। पिवट टेबल, यहाँ पे चलिए राइट क्लिक कर, पिवट टेबल फील्ड, शो फील्ड लिस्ट, इसमें ईयर को ऊपर रखिए, मंथ को नीचे, दिया, अभी नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, चेंज हुआ तो दोबारा पिवट लगाना पड़ेगा, इंसर्ट, पिवट टेबल, लाइन चार्ट, कट किया और यहाँ पे गए, पेस्ट किया, रखें, बटन को हाइड किया, यहाँ से टोटल को हाइड किया, लेजेंड को, ग्रिड लाइन को भी हाइड किया और पूरे को सिलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है। अब सिलेक्ट करके सबसे पहले तो इसमें राइट क्लिक, फॉर्मेट चार्ट एरिया, और इसके जो सॉलिड फिल है वो ब्लैक हो गए। जब ये ब्लैक हुए तो बाकियों को सिलेक्ट करके आप व्हाइट कर दीजिए ताकि डेटा दिखे, फिर इसको सिलेक्ट किया और इसके सबसे पहले तो स्मूथ लाइन कर देता ताकि स्मूथ हो, उसके बाद इसके लाइन के अंदर यहाँ पे ग्रेडिएंट पे गया, ये वाले ग्रेडिएंट ले, ठीक है, या सॉलिड में जाके भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये हो। अभी टोटल के अंदर हम लिखते हैं रेवेन्यू न्यू बाय मंथ, ठीक है, क्लियर है। ये सर एक चीज इसमें सर पूछनी थी, अगर चार्ट को तो अपन दूसरी स्लाइड्स के अकॉर्डिंगली छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन आपने जो होमवर्क दिया था उसमें एक पाइवट को ही यहाँ पेस्ट किया था। कॉपी करके वैल्यू पे पेस्ट पिक्चर, पिक्चर लिंक, अच्छा, पिक्चर से अपन, लेकिन वो पिक्चर जी चेंज थोड़ी होगी सर, मेरा कहने का पिक्चर मतलब। लिंक है, पिक्चर लिंक, अच्छा, पिक्चर भी लिंक हो जाती है बाकी स्लाइड्स। तो दिखाया ना आपको मैंने यहाँ पे, है ना, अच्छा, बताया था, पेस्ट से पहले क्लास की वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, जी। उसमें पढ़ाया हुआ, ये फालतू का जो एरिया है उसको हाइड कर, डिलीट करके और राइट क्लिक करके हाइड कर दीजिएगा, तो आपका चार्ट जो है सिर्फ चार्ट ही दिखेगा, बाकी जो फालतू के नीचे जो स्पेस है वो स्पेस नहीं दिखेगा, तो सिलेक्ट करके
राइट क्लिक हाइड, ये बन गई आपकी हमारी चार्ट। तो इसमें 2016 करते हैं, देखिए सब चेंज हो रहा है मंथ ईयर वाइज, ठीक है। और ऐसे ही हमारा सिटी वाइज, ठीक है, समझ में आया? इसमें सर डेटा तो कितना भी बड़ा हो, चाहे वो तो मतलब हो सकता है स्पीड थोड़ी धीरे चेंज हो, बाकी चेंज तो हो ही जाएगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है कि सेम है हमारा यहाँ जो लाइन चार्ट लगाया है, मुझे लाइन चार्ट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे मैप चार्ट चाहिए, वर्ल्ड मैप चाहिए कि किस सिटी में कितना सेल हुआ, किस कंट्री में, ठीक है। तो कैसे होगा? तो सबसे पहले यहाँ हम इसी कीवर्ड को कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट लिस्ट में आते हैं, प्रोडक्ट को हटा के इसके अंदर कंट्री को डालते हैं, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ से कंट्री को यहाँ से रिमूव करता हूँ फिल्टर। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो है मेरा कंट्री का मैप चार्ट, बट प्रॉब्लम ये है कि आप मैप चार्ट लगा ही नहीं सकते पीवट के, तो कैसे करें? तो मैं क्या करता हूँ कि इक्वल करता हूँ इसको सेलेक्ट, इससे क्या होता है कि सारे सिटी लिस्ट आ गया यहाँ, ठीक है। इसको कॉपी करके नहीं, इसको वैल्यू पेस्ट करना पड़ेगा, हमने इसको वैल्यू पेस्ट करना। उसके बाद हम इक्वल करके जैसे इस पे क्लिक करते हैं, इस पे गेट पिवट का डेटा बन के आता है। अब इसको समझना है तो समझिए, नहीं समझना है तो सिंपल B25 कर, दोनों से भी समझाता हूँ। B25 इक्वल B25, उसका भी आ जाए, या फिर आप इक्वल करेंगे इसको, इक्वल करके इसको सिलेक्ट करते हैं तो गेट पिवट में आपका रेवेन्यू है, पिवट कहाँ से स्टार्ट है, कंट्री आपका फील्ड है, और कंट्री का क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया है। अभी इस ऑस्ट्रेलिया को डिलीट करके इसको सिलेक्ट कर दिया, तो जैसे वी लुकअप काम करता है वैसे ही वी लुकअप की तरह वो ऑस्ट्रेलिया का डेटा पिवट में से निकाल के देगा। कल के डेट में ऑस्ट्रेलिया ऊपर नीचे कहीं भी चला गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सर ये इसको मतलब नीचे, क्या होता सिंपल है ना, देखिए ना सर, यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया मैनुअल लिखा हुआ था उसके जगह पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, सिंपल। बाकी सब फॉर्मूला अपने आप बना, मैंने कुछ टाइप तो नहीं किया। हमने जैसे को क्लिक किया, इसमें ऑस्ट्रेलिया कनाडा था, सो हमने कनाडा सेलेक्ट कर लिया, उसको हटा के हमने यहाँ पे इसकी कर दी। तो भी अब D25 पे जो भी सिटी होगा उस सिटी का डेटा इस कीवर्ड से निकाल के लाएगा, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट पे गया और गया मैप चार्ट। मैप चार्ट करने के लिए इंटरनेट होना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये आ गया। अब इसको कट किया और हम यहाँ पे चले गए, यहाँ पे पेस्ट, तो थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब यहाँ हम चार्ट डिजाइन में आते हैं, तो ब्लैक से मिलता जुलता, ग्रे से मिलता जुलता बहुत सारे एरिया है, तो आप ले सकते, ठीक है। डेटा लेवल्स कर दीजिएगा तो इसके ऊपर लेवल्स भी आएगा। डेटा लेवल्स के अंदर अगर हम मोर डेटा ले लो ऑप्शन पे चले गए तो कैटेगरी नेम कर देंगे, तो उसका आ गया नेम भी आ जाएगा क्या है, ठीक है। और यहाँ से बड़ा छोटा भी होगा, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। ये अच्छा लग रहा है, इसी को कर लिया, ठीक है। जहां जहां सेल हुआ है वहां वहां दिख रहा है, और इसके ऊपर डेटा लेवल ऐड कर दिया, और मोर ऑप्शंस में जाके हम यहाँ से वैल्यू हटा देते हैं, सिर्फ कैटेगरी नेम करते हैं, ठीक है। तो ये कैटेगरी नेम आएगा कि हमारी कंपनी ने कहाँ कहाँ सेल किया, ठीक है सर। अगर मान लीजिए सिर्फ फ्रांस पे क्लिक किया तो देखिए सिर्फ जर्मनी, अगर मान लीजिए मैंने यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट किया, तो जिस पे क्लिक करेंगे उसी का जो है ये होगा हाईलाइट होगा, क्योंकि रिपोर्ट में आते हैं सपोर्ट में यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। बाकी RF आया हुआ है,
तो इसको हम इफ कंडीशंस, इफ फॉर्मूला वगैरह आगे पढ़ाऊंगा मैं। कल से फंक्शन स्टार्ट होगा आप लोगों का, पिवट खत्म हो गया। ठीक है। नीदरलैंड, तो जो सिलेक्ट करेंगे उसी का हाईलाइट हो। ओके, तो इस तरह से मैप चार्ट भी बना सकते हैं। तो हम सेव करते हैं, आप लोग इसको बनाइए। ठीक है, आप लोगों का प्रोजेक्ट आया है, कुछ का देखा हूं कुछ का नहीं देखा हूं, तो कल इस पे हम डिस्कस करेंगे और कल से हम फॉर्मूला शुरू करने वाले हैं। ओके सर, ये हम ड्राइव में अपलोड कर देते हैं आपको। रिकॉर्डिंग तो चालू है सर। हाँ, रिकॉर्डिंग भी चालू है सर। ओके, ये कुछ अच्छा बन गया ना सर? क्या? चलिए, तो मिलते हैं कल से, हम लोग फॉर्मूला शुरू करेंगे। जी सर। मतलब कि हम वीक 4 में पहुंच चुके हैं। वीक 4 में हमारा पूरा फॉर्मूला चलेगा। ओके, मिलते हैं क्लास में।